नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर जून और मैं हूं हेल्थ इंश्योरेंस पाठशाला का फाउंडर। आज हम बात करेंगे नीवा ऊपा के सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट रिएश्योर 2.0 के बारे में। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें इंडस्ट्री में 3 बड़े यूनिक फीचर हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो बूस्टर एक बड़ा यूनिक बेनिफिट आया है। इसके अंदर 4 वेरिएंट हैं। 2 वेरिएंट सबसे ज़्यादा चलते हैं, प्लेटिनम और टाइटेनियम। प्लेटिनम टाइटेनियम के अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ें हैं, एक तो लॉक द क्लॉक का फीचर है, एक आपका बूस्टर बेनिफिट है और तीसरा इसके अंदर आपका रीएश्योर फॉरएवर है। अगर मैं बात करूं बूस्टर प्लस ऑप्शन की सबसे पहले की, तो इसके अंदर आपका जो नो क्लेम बोनस है वो 10 गुना तक बढ़ता है। तो एग्जांपल के लिए अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वो हर साल 10-10 लाख से बढ़ेगी। अगले 10 साल में 10 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाती है। उसी तरह अगर आपने प्लेटिनम वेरिएंट लिया है तो 10 लाख की पॉलिसी आपकी 60 लाख रुपए की हो जाएगी। अब इसका रिडक्शन कैसे होगा? जिस साल भी आपने क्लेम किया, एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 साल हो गए हैं, 10 लाख की पॉलिसी को बढ़ते बढ़ते और 4 साल में 40 लाख और बढ़ गया तो 10 और 40-50 हो गए। अगर आपका क्लेम आया 20 लाख का तो 20 लाख ही माइनस होंगे उसमें से, वो 30 लाख फिर भी बचा रहेगा। अगले साल फिर उसमें 30 लाख के अंदर 10 लाख ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपका बूस्टर काम करता है। अगर मैं आगे बात करूं रीएश्योर फॉरएवर, तो रीएश्योर फॉरएवर अपने आप में एक ऐसा बेनिफिट है कि अगर आपका जब बेस प्लान और नो क्लेम बोनस जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपके पास मल्टीपल रीस्टोर रहते हैं। तो ये मोस्टली तब काम आता है जब पहले साल के अंदर क्लेम आता है। पहले साल में जब क्लेम आया तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 10 लाख ही है या 15 लाख है, यूजुअली लोग इतना इसमें इंश्योर लेते हैं। उस केस में वो 15 लाख आपकी पॉलिसी की लिमिट नहीं है, वो पर क्लेम की लिमिट है। तो जैसे आपका क्लेम ट्रिगर हुआ वैसे ही अगले क्लेम ऑनवर्ड्स जितनी बार भी एडमिट होंगे, हर बार 10 लाख है तो 10-10 लाख रुपए आपको मिलते रहेंगे। 15 लाख की पॉलिसी तो 15-15 लाख रुपए मिलते रहेंगे। इसके अंदर एक बड़ा सबसे यूनिक फीचर जो आज तक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है वो है लॉक द क्लॉक। आज की डेट में, आज है 19 फरवरी 2025 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस डेट में पूरी इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी ये फीचर नहीं है। इस फीचर का नाम लॉक द क्लॉक। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि मान लो ये आपने इंश्योरेंस ले लिया लेट से 26 की उम्र में और आपकी नौकरी लग गई, या मान लो आपके पास आपने क्लेम लिया, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। नौकरी का आदमी क्यों एग्जांपल लेता है? क्योंकि इस एज में मोस्टली लोग ना जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी अगर ऐसे किसी भी केस में अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया और उसका क्लेम नहीं किया, तो जॉब वाले लोग क्या करते हैं कि छोटा मोटा कोई क्लेम आया तो वो अपने ग्रुप इंश्योरेंस से क्लेम करते हैं। उस केस में जब तक भी इस पॉलिसी के अंदर आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, चाहे आपकी उम्र 45 हो गई हो, 50 हो गई हो, 60 हो गई हो, 70 हो गई हो। तो ये स्पेशली जो ग्रुप इंश्योरेंस होल्ड करते हैं लोग उनके लिए अच्छी बात है। या बड़े से लोगों का ये रहता है कि यार मैंने क्लेम तो किया नहीं फिर भी मेरा प्रीमियम बढ़ गया, क्यों बढ़ रहा है मेरा प्रीमियम? उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि जब आप जैसे टर्म प्लान में आप थोड़ा जल्दी ले लेते हैं इंश्योरेंस तो आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी फीचर पहली बार आया कि जब आपने अगर इंश्योरेंस लिया तो जिस उम्र में आपने इंश्योरेंस लिया उस उम्र का आपका प्रीमियम फिक्स हो गया। अब इसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? तो प्रीमियम आपका एज का फिक्स हुआ है, ना कि इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन का जो प्रीमियम बढ़ना वो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो महंगाई बढ़ती है, अस्पतालों का रेट बढ़ते हैं, वो जो बढ़ना वो बढ़ेगा। लेकिन वो कितना बढ़ता है वो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। कई बार वो 10-12% 2 साल में बढ़ता है, कई बार वो 3 साल में 30-30% बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी चीज ये रहेगी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने जब इंश्योरेंस लिया था आप 26 साल के थे, आज आप 50 साल के हैं, तो जो इंक्रीमेंट हो 26 वाली एज का होगा। तो आज यानी कि जब आपने इंश्योरेंस लिया था 26 की एज में 24 साल पहले, तो 24 साल पहले का जो प्रीमियम था वो 24 साल के बाद तो सेम हो नहीं सकता। तो प्रीमियम का इंक्रीमेंट तो आएगा लेकिन 26 की एज पे आएगा। तो आज कोई 26 साल का बंदा इंश्योरेंस खरीदेगा, उसका जो प्रीमियम रहेगा वही आपका रिन्यूअल प्रीमियम रहेगा आपकी 50 की एज में भी। तो ये रहता है। अब आपका अगला सवाल ये आ सकता है कि यार चलो ये तो हो गया, अगर क्लेम ले लिया तो कितना बढ़ेगा? तो डिपेंड करेगा क्लेम आपने कब लिया। अब आपने क्लेम लिया लेट से 42 की एज में, तो 42 की एज में उस टाइम पे जो प्रीमियम रहेगा वो आपका प्रीमियम लगेगा। क्योंकि एक बार आपकी क्लॉक खुल गई तो 42 की एज में ऐसा नहीं एक्सपोनेंशियली कोई ग्रोथ आएगी। आज कोई बंदा 42 की एज में इंश्योरेंस लेगा तो 42 की एज में जो उसका प्रीमियम होगा वही आपका रिन्यूअल प्रीमियम आएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि मैंने 1-2 साल फिर क्लेम नहीं लिया तो क्या दोबारा से मेरा 42 लॉक हो जाएगा? तो लॉक द क्लॉक एक ही बार काम करती है। जब आप पॉलिसी लेते हैं इनिशियली एक बार आपने क्लेम कर लिया
तब आपको वो लोग खुल जाएगा। फिर आपका स्लैब वाइज प्रीमियम चलता है 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, इस तरह से 5-5 साल के स्लैब है। तो इस तरह से लोग काम करेगा। इससे ना आपका फायदा ये हो जाता है कि अगर आपने 10 लाख का भी इंश्योरेंस लिया और टाइटेनियम प्लान लिया है तो वो 10 साल के अंदर आपका 1 करोड़ 10 लाख का तो इंश्योरेंस हो गया। प्रीमियम आपका एक कम एज का रहा। तो ये बड़ा यूनिक फीचर है जो नीवा बुपा ने इंट्रोड्यूस किया है और इनके 2 प्लान में है, रीएश्योर 2.0 जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एस्पायर।